झाझवा का वो ट्रॉमा सेंटर जिसका उद्घाटन करने जब तेजस्वी यादव आए तो हमें लगा कि वाकई में एक ऐसे हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है जिस हॉस्पिटल को लेकर तेजस्वी यादव एज अ स्वास्थ्य मंत्री बहुत खुश होंगे। हमको यहां आकर खुशी इसलिए भी मिला क्योंकि जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको यहां की जो साफ सफाई दिखेगी, जो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, जो यहां का मैनेजमेंट दिखेगा, वो शानदार है। एम्बुलेंस यहां सामने एक लगा हुआ है। अभी अभी बात की जाए तो आज 10वीं का दिन है, पूरे तरीके से थोड़ी बहुत स्टाफ की मौजूदगी नहीं होगी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, तेजस्वी यादव का जो ट्रॉमा सेंटर को लेकर अपना सोच था और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इसको बनाया है, वो वाकई में लाजवाब है। और जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको सब कुछ ठीक करना है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था उन फर्स्ट टायर सिटीज के बराबर हो जाए, शायद वैसा ही कुछ हुआ है। और अब हम अंदर आपको एक टूर देंगे झाझवा के उस ट्रॉमा सेंटर का, जिस ट्रॉमा सेंटर के लिए तेजस्वी यादव उद्घाटन के दिन कह रहे थे कि मोहम्मदपुर से लेकर गोरखपुर तक के बीच में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, और जिनका कभी आपातकाल में एक्सीडेंट हो जाए, आपातकाल में किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, और उस हिसाब से तेजस्वी प्रसाद यादव का यह काम एकदम सराहनीय है। अस्पताल के भीतर घुसेंगे तो आपको एक अच्छा सा बोर्ड दिखेगा, जिस बोर्ड पर यह लिखा होगा कि कौन से डॉक्टर साहब को कितने बजे बैठना है। आपको एक और बोर्ड दिखेगा, जिस बोर्ड पर यह लिखा हुआ दिखेगा कि कौन कौन सी दवाइयां इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा यहां पर लगा सुझाव पेटिका दिखा दीजिए। आमतौर पर बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालयों में सुझाव पेटिका होती है, लेकिन एक सरकारी विद्यालय में यह देखकर हमारे जैसे पत्रकार को काफी खुशी। अब यह बोर्ड दिखा दीजिए, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव 19/10/2023 यानी कि 19 अक्टूबर को तेजस्वी यादव यहां पर आए थे और इसका उद्घाटन हुआ था। अब देखिए ट्रॉमा सेंटर झाझवा में सबसे पहला बात जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि अस्पताल में कोई मरीज घुसे तो घुसते घुसते उसका इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। ये है इंफॉर्मेशन। क्रम संख्या 1 पर लिखा हुआ है पंजीकरण, 2 पर लिखा हुआ है प्रशासनिक कक्ष, 3 पर चिकित्सक विश्राम कक्ष, मतलब कौन कौन से कमरे में किस किस चीज की सुविधाएं हैं और कौन सा कमरा किस काम के लिए अलॉट हुआ है, इसका जिक्र है। उसके बाद ये बोर्ड दिखाइए। इस बोर्ड पर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी है, फैक्स है, और उन तमाम डॉक्टर्स का दिन ब दिन लिखा हुआ है कि वो लोग कब कब इस अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे। मसलन सोमवार को 8 से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, खुशबू कुमारी, छोटी कुमारी ये रहेंगे। इसके अलावा मंगलवार बुधवार सेम है, फिर 2 से 8 का ड्यूटी है, फिर 8 बजे रात से लेकर 8 बजे सुबह तक। मतलब ये अस्पताल 24 घंटा चलता है, 24x7। इसके अलावा एक और अच्छी चीज ये दिखाइए, ये है वो बोर्ड जहां पर आपको उन दवाइयों की उपलब्धता के बारे में बताया गया है जो दवाई झाझवा के इस ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। तमाम दवाइयों का नाम है, इसमें कुछ ऐसे इमरजेंसी की दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इमरजेंसी की नहीं है लेकिन उसको भी रखना है, और तमाम चीजें हैं। अब आप एक बार घुमाकर धीरे से ये साफ सफाई दिखाइए। ये साफ सफाई हमारे हिसाब से बेहतरीन है, इसीलिए बेहतरीन है क्योंकि तेजस्वी यादव और आमतौर पर भी अगर किसी अस्पताल के साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई का होना बहुत अनिवार्य होता है। आप तमाम कक्ष में जाएंगे, तमाम कक्ष में इस चीजों का बेहद ख्याल रखा हुआ है। इस रूम में घुस के दिखा दीजिए, ये ड्रेसिंग कक्ष है। ड्रेसिंग कक्ष में एकदम शानदार तरीके से डस्टबिन रखा हुआ है, इसके अलावा तमाम चीजें रखी हुई हैं। अभी उतने ज्यादा मरीज यहां पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, और दूसरी बात तो ये कि अभी ये पूरा तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ है, जो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डॉक्टर की मौजूदगी है, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पर एम्बुलेंस है, यहाँ की साफ सफाई काबिले तारीफ है, और यहाँ का तमाम चीज बहुत ही शानदार है। ये है नर्सिंग स्टेशन, ये देख लीजिए, फूल का गमला है, साफ सफाई है। इसके अलावा ये आपातकालीन कक्ष है, अंदर बेड लगा हुआ है, बेड भी बहुत करीने से रखा हुआ है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। और ये चीजें इसीलिए आपको दिखानी जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि तमाम चीजों का व्यवस्था एक ट्रॉमा सेंटर में कैसे हुआ है और कैसे होना चाहिए। अब देखिए दवा वितरण कक्ष, मतलब यहां पर दवा मिलता है। दवा से पहले ज्यादा मेरे लिए जरूरी है ये डस्टबिन को दिखाना। आमतौर पर इस बात का एक तरीके से लोग पूर्व अनुमान लगा चुके होते हैं कि किसी भी सरकारी अस्पताल का साफ सफाई बेहतर नहीं हो सकता है। लोगों ने यह भी अनुमान लगाया होता है कि डस्टबिन और कूड़ा का तो कोई हिसाब यहाँ पे होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कूड़ा है और ये बता रहा है कि वाकई में यहाँ पर काम हुआ है। ये सामने दिखा दीजिए, ये है दवा वितरण कक्ष। अंदर मत घुसिएगा। दवा वितरण कक्ष में आपको वो तमाम दवाएं दिख जाएंगी। ये जो दवाएं दिख रही हैं, कुछ का नाम हम जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं, लेकिन हम फिर यहाँ पर तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना दवा कम से कम यहाँ मौजूद है। इसके अलावा ये आपका वार्ड है,
वार्ड को खोल के दिखा दीजिए। वार्ड में भी बहुत अच्छे से बेड लगा हुआ है, कोई मरीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लाइट वाइट नहीं जल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर दिखा दीजिए। यहाँ पर कहा गया था कि 10-15 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध वाला बेड रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मोहम्मदपुर से लेकर गोरखपुर तक अगर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है तो सबसे ज्यादा ये ट्रॉमा सेंटर काम आएगा जो आपातकाल में एक्सीडेंट होता है उसके लिए। उस लिहाज से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बहुत ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये पंजीकरण का कक्ष है और इसके अलावा देखिए सोफा उफा भी लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं बार बार कि हम युवा हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ये चीजें काफी अच्छी हैं और सुनने में भी अच्छी लगनी चाहिए और देखने में तो हमको अच्छी लग ही रही है। इसके अलावा ये आप शौचालय देख लीजिए, शौचालय की स्थिति भी काफी हद तक अच्छी है, शौचालय मेंटेन्ड है, शौचालय साफ है। इसके अलावा शौचालय के पास भी डस्टबिन है, जहां जहां जाएंगे और आप जिस कोने में जाएंगे वहां पे डस्टबिन है। एक्सरे कक्ष के शीशा से दिखा दो, एक्सरे कक्ष में एक्सरे का मशीन रखा हुआ है और मेरे जैसे आदमी के लिए ये बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि हमने कई दफा सुना था कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये पैथोलॉजी कक्ष है, अल्ट्रासाउंड कक्ष है और ऊपर जब आप जाएंगे तो ऊपर भी अभी तैयारी चल रही है, बेड लगाया गया है, ऊपर चिकित्सकों का कक्ष है, ऊपर उन तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा है जिन सुविधाओं के बारे में कभी तेजस्वी बात करते थे। इसके अलावा इस ट्रॉमा सेंटर में जनरेटर रखा गया है, मतलब कि आपातकाल के दौरान अगर कभी लाइट कट जाए तो उसका भी बेहद ख्याल रखा गया है। और देखिए जनरेटर दिखा दीजिए, वहां पे रखा हुआ सचिन जी, वो रहा जनरेटर आपका। और जनरेटर इसलिए छोटा छोटा चीज आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको ये मालूम चले कि जिस बात का वादा सरकार ने किया था उसको कितने अच्छे तरीके से निभाया गया। इसके अलावा ये देखिए, मतलब एक्स्ट्रा बेड हमको लगता है उस हिसाब से होगा, तो एक्स्ट्रा बेड रखा गया है। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर डॉक्टर लोग का कक्ष है, हालांकि अभी वो पूरे तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो टाइल्स होता है, रंगाई पुताई होता है, बिजली का काम होता है, बोर्ड होता है, लाइट होता है, पंखा होता है, ये सब काम हो चुका है। ऊपर भी दिखाई दे, आइए चलिए ऊपर भी कह रहे हैं कि दिखा देना चाहिए तो हम ऊपर भी दिखाई देते हैं। ऊपर भी जब आप आएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको एक तरीके से डेवलप कर दिया गया है, खूब बढ़िया। देखिए टाइल्स लगा हुआ है, ऊपर अभी उतना ठीक से काम नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये ऑपरेशनल नहीं हो पाया है, लेकिन ऊपर भी देखिएगा तो आपको सब कुछ ठीक नजर आएगा। अब ये चालू उतने अच्छे से नहीं हुआ है। देखिए टीकाकरण कक्ष है, ये डॉक्टर कक्ष है, ये ओपीडी कक्ष है, सामने भी एक डॉक्टर कक्ष दिख रहा होगा आपको, ये 25 नंबर भी डॉक्टर कक्ष है। डॉक्टर कक्ष, हालांकि इसमें डॉक्टर लोग अभी नहीं बैठे हुए हैं, तमाम इसकी वजह हो सकती है। हाँ क्या बोल रहे थे? ठीक है, जो ये चीज हमारे यहाँ झांझवा जो प्रखंड में आया हुआ है बहुत अच्छा है। ये चीज यहाँ पे नहीं था। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे बिलिंग इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, रोज आते हैं? जी। डॉक्टर साहब लोग आते हैं? जी। सही बोलिए। जी जी, झूठ की चलिए अच्छी बात। ट्रॉमा सेंटर जो बनाया है वाकई में ये बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इसके ऊपर भी है लेकिन वो भी ऑपरेशनल नहीं है, ऊपर हम नहीं जाएंगे। ये दिखाना इससे जरूरी था ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसा कैसा व्यवस्था तेजस्वी यादव ने और सरकार ने किया है और जिस बात का वादा उन लोगों ने किया था उस बात पर वो लोग कितने खड़े उतरे हैं। उसके अलावा यहाँ का साफ सफाई देख लीजिए, यहाँ के डॉक्टर्स को देख लीजिए, तो हमको लगता है कि ये तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। आप लोग क्या करते हैं? सफाई करती हैं यहाँ पे? कितना पैसा मिलता है? 3000 महीना? कौन रखा है? प्राइवेट से हुए बानी से। प्राइवेट रख ले वालो? हाँ। आप दिन भर ये रहनी? हाँ, सवेरे 8 बजे से लेके 5 बजे शाम ले? जी। पैसा महीना में मिलेला? हाँ, अभी लागल बानी से। अच्छा, अबे तो 20 दिन भइले बा। हाँ। कोई पैसा के हाथ बा? 1 महीना बाद में मिली पैसा? हाँ और सब ठीक बा? हाँ क्यों डांटे ला ना बेसी? मरीज लो आवले रही जा? हाँ, आवे नहीं लो, हाँ आवे नहीं लो। आवे लो। हाँ अच्छा, और कोनो कुछ बात कहेगा बा सरकार के? सर कहे को जाने की सरकारी कर देती ले तो ठीक अच्छा, नौकरिया सरकारी हो जाएगी तो? हाँ। सबका अपना अपना हिसाब है, सबका अपना अपना मांग है। इनको लगता है कि सफाई कर्मी है तो सफाई कर्मी के तौर पर भी इनको गवर्नमेंट का एक टैग मिल जाए, ठप्पा मिल जाए, ये चाहते नहीं कि सरकारी हो जाओ। जी सर। हम कहते नहीं, देखा नहीं क्या होता। जी सर। चलिए सबका अपना हिसाब का, कुछ कहते नहीं तो। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का ये सरकारी। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। आप तो बड़ा फ्रैंक है, मुस्कुरा रही, बोलिए। चलिए यही चाहते हैं कि सरकारी हो जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहब क्या करते हैं यहाँ पे? गार्ड है? गार्ड है। हाँ, गार्ड है। सरकारी है कि प्राइवेट? हाँ प्राइवेट है। कितना मिलता है? 16,000। 16,000। 24 घंटे यही रहते हैं? 8 घंटे का ड्यूटी है। घर कहाँ है आपका? मसरक। मुशरक। खाना पीना कहाँ से? ऑन कैश खाते हैं, होटल से लेके आते हैं। अच्छा, ले खाते हैं। रहते कहाँ? ऊपर रहते हैं। ऊपर रह लेते हैं ना। अस्पताल में कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब रहते हैं? हाँ रहते हैं। मरीज आता है? आता है। कितना मरीज लोगों को आता है? आज 29 आया कभी। आज 29 मरीज आया है। हाँ। कौन कौन चीज का बीमारी था उन लोगों को? तो सर बताएंगे कि मतलब क्या क्या डायग्नोसिस है। नॉर्मली सब था, सीरियस कोई नहीं था। सीरियस था, नॉर्मली आया था। चलिए यहाँ सुबह बैठ के हम 1 मिनट कुछ बोल देते हैं। काहे कि हमको लगता है कि एम्स तो सरकारी ही है, मतलब पटना का बड़ा बड़ा अस्पताल में आप जाएंगे तो कोई अटेंडेंट आता है, कोई कहता है लीजिए पानी पी लीजिए,
लेकिन ये सब चीज मेरे हिसाब से जब हम घूमते हैं बिहार को दिखाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के भी लिहाज से बिहार का अस्पताल और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना घटिया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रॉमा सेंटर में बैठकर हम ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सब कुछ शानदार हो गया है, लेकिन ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। आपको उस बात की तारीफ करनी पड़ेगी जिस बात में आपके नेता आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर उतने मौजूद नहीं है, हम जानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी नहीं है, लेकिन हम इसीलिए इस चीज को सकारात्मक तौर पर दिखा रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज सोफा लगा है, कल डॉक्टर आएगा, परसों लैब टेक्नीशियन आएगा और ऐसे ही एक दिन बिहार बदल जाएगा। समाप्ति के लिए हमको लगता है ये पीला सोफा बहुत शानदार जगह है, इसीलिए समाप्त कर रहे हैं। आप बताइएगा कि आप सरकार के काम से कितने खुश हैं, और एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कम से कम डॉक्टरों पर थोड़ा सा तेजस्वी प्रसाद यादव लगाम लगाएं, उनको कसें, उनको बताएं कि आपको आना पड़ेगा। जितना नाम है उतना नाम आज यहाँ मौजूद नहीं है, जितने लैब टेक्नीशियंस हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। हम लेकिन फिर भी ये बात कहकर जा रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री कम से कम पूर्व के नेताओं से तो शानदार काम कर रहे हैं। धन्यवाद।